परमेश्वर कबीर जी हमें आकर बताया करते थे, समझाया करते थे कि तुम गलत स्थान पर आ गए हो, आप सतलोक के रहने वाले हो, आपकी वहां जन्म मृत्यु नहीं होती थी। पुण्यात्मा, हम यहां कितने दुखी हैं, कितना ही कष्ट हो जाए शरीर में किसी रोग के कारण, या कितनी ही टेंशन बनी हो, कितना ही वृद्ध व्यक्ति हो, और चाहे एक व्यक्ति ऐसा मिला जिसके 4 पुत्र थे, चारों की मृत्यु होगी, कोई आगे संतान उनको नहीं थी, तो ऐसे सभी व्यक्ति कोई भी मृत्यु नहीं चाहता। अब जैसे एक वृद्ध व्यक्ति है, चला जाता ना बैठा जाता, आंखों से दिखाई नहीं देता, एक को कोड लग गया है, किसी की दोनों टांग कटी है, किसी के दोनों हाथ भी कटे हैं, तो पुण्यात्माओं कितना ही वृद्ध हो जाए, कितना ही पीड़ित है रोग से, सभी जीवन चाहते हैं, हमारा जीवन बना रहे। और यहां जीवन ना तो किसी का रहा है और ना ही किसी का रहेगा, और फिर भी हम मरना नहीं चाहते, हम सहर्ष मौत स्वीकार नहीं करते। कारण क्या है कि हमें ये मरना गंवारा नहीं है, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम ऐसे लोग से आए हैं जहां मृत्यु नहीं होती थी। हमें बुढ़ापा भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम ऐसे लोग में रहा करते थे जहां वृद्ध अवस्था नहीं होती। ये देखा होगा, बड़े बड़े राजनेता बूढ़े हो जाते हैं, फिर वो प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं युवा बना रहने के लिए, और बालों में काला पॉलिश लगाते हैं युवा दिखने के लिए। ये मन की वृत्ति है, ये आत्मा स्वीकार नहीं करती वृद्ध होना, आत्मा स्वीकार नहीं करती मृत्यु होना, क्योंकि ये ऐसे लोक में रहा करते थे जहां ना मृत्यु होती थी ना वृद्ध अवस्था आती थी। पुण्यात्माओं, हम यहां महादुखी हैं, और इतने दुखी हैं कि हम एक दूसरे को देखकर ही राहत महसूस कर लेते हैं। एक समय एक व्यक्ति के 3 लड़के थे, उनमें से 2 की मृत्यु होगी, और उनके वहां सांत्वना व्यक्त करने आए हुए व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ऐसा था जिसका एक ही पुत्र था, वही मृत्यु को प्राप्त हो चुका था पहले। तो जिसके 3 पुत्रों में से 2 की मृत्यु हो चुकी थी, उसको सांत्वना देने आए हुए व्यक्ति ये उदाहरण देने लगे कि देख भाई, आपका तो एक पुत्र तो बच गया, इस बेचारे का देखो एक इकलौता पुत्र था और वही प्रभु को प्यारा हुआ। तो जिसके 2 पुत्र मर गए, एक शेष बचा हुआ है, उसने राहत की सांस ली, उसने अपने आप को सुखी मान लिया इस दृष्टिकोण से कि भगवान शुक्र, मेरा एक तो जीवित है, इसका तो एक था, वही मर गया। अब ये राहत उसने महसूस तो कर ली, क्या वो दोनों पुत्र जीवित हो गए? ये क्या राहत मिली उसको, क्या सुख हुआ? जिस दुख से वो पीड़ित था वो दुख तो एज इट इज है, परंतु हम दूसरे से तुलना करके अपने आप को उससे कम दुखी मान लेते हैं, और इसको सुख कहते हैं। परमात्मा कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे, झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोदे, ये सकल बिना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। हे परमात्मा, अब क्या बताते हैं कि इस झूठे सुख ने सुख मान रहा है, और ये मान रहा मनमोद। एक पुत्र हो गया 10-12 वर्ष की शादी के उपरांत, 10-12 वर्ष शादी को हो गए थे, विवाह को, तब उनका पुत्र की प्राप्ति हुई, खुशी मनाई।
आसपास के 10-12 गांवों को बुला करके उनको पार्टी दी, बैंड बाजे बजवाए, खूब मंगल गीत गाए, और 1 वर्ष के बाद वो पुत्र मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब टक्कर मार रहा वो परिवार, बुरी तरह रो रहा है। इकलौता पुत्र 12 वर्ष में होया था, वो मर गया। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं क्या मांगो कुछ स्थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के आज दीवान बाती। आप जी तो एक ही पुत्र से इतनी खुशी मना रहे हो और भूल गए भगवान को, उद्देश्य भूल चुके हो। तुम एक ही बच्चे को उसकी परवरिश के लिए उसी के ऊपर सारा डाइवर्ट कर दिया, कमाई धहा सब कुछ उसी पर लगा रहे हो। सोचते हो मेरा बच्चा जो है ना मुझे सुख देगा, आगे चल के पता नहीं क्या बन जाएगा। एक व्यक्ति का इकलौता पुत्र, और उसने HCS कर ली, HCS, और उसके SDM लगने के अपॉइंटमेंट भी आ गई, और उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो गया। जिस बच्चे को 16-17 वर्ष पढ़ाया, सारा जीवन उस व्यक्ति ने अपने बच्चे की परवरिश और उसकी शिक्षा और उससे फिर मिलने वाले प्रतिफल पर आश्रित होकर कि मेरा बेटा SDM लगेगा और फिर मुझे सुख होगा, वो लड़का ही मर गया। अब परमात्मा कहते हैं तुम अपना ठीक है बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, और होना जाना वही है जो उसके प्रारब्ध में है, जब तक आप परमेश्वर पूर्ण परमात्मा की शरण में नहीं आते। लेकिन उसके साथ साथ परमात्मा की भक्ति को क्यों कम कर दिया आपने, वो नागा नहीं करनी चाहिए थी। इसका सारा कुछ उदाहरण देने का एक ही जो है उद्देश्य है दास का, और यही परमात्मा ने आके बताया था कि जो क्रिया तूने मनुष्य जीवन में करनी चाहिए थी वो ना करके केवल तू यहाँ के संसारिक धंधे में उलझ गया। इसके साथ साथ परमेश्वर को याद कर, और फिर तेरे परिवार में भी सुख रखेगा, तेरे घर में भी सुख रहेगा, तेरे बच्चे भी सुखी रहेंगे। उनको भी परमात्मा के नाम पर लगा, और उनकी कोई ऐसे मृत्यु का संयोग आना है, प्रारब्ध में उनके आगे जीवन नहीं है, तो भी ये परमेश्वर कबीर जी, यदि आपके बच्चे भक्ति पर लगे हुए हैं, भक्ति के उद्देश्य से उनकी जीवन को, उनके जिंदगी को बढ़ा देता है, आयु वृद्धि कर देता है, लेकिन करता उन्हीं की है जिनकी सच्चे दिल से परमात्मा के भजन के लिए ही डिमांड हो, एक्सटेंशन ऑफ लाइफ की। तो हम अपने बच्चों को भी भगवान की भक्ति में जोड़ें, बच्चों को अच्छी शिक्षा दें कि बेटा मिलेगा किस्मत, आपका भाग्य मिलेगा, और यदि तेरे भाग्य में नहीं है तो भी इस भक्ति से कबीर परमेश्वर की कृपा से आपको वस्तु अवश्य मिलेगी जिसकी तुझे आवश्यकता होगी, जो परमात्मा महसूस करेंगे कि इस बच्चे को इस चीज की आवश्यकता है। तो इस प्रकार हम परमात्मा से दूर हो गए, इसलिए ये सब उदाहरण दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये आत्मा संसार में रहते हैं, हमारी प्यारी आत्माएं परमात्मा की, उपदेश भी ले लिया है, लेकिन समाज के लोगों में और भक्तों में दिन और रात का अंतर होता है। जहां भी एक भक्त जाता है रिश्तेदारी या किसी और मित्र प्यारों के पास, तो वहां उसको क्या सुनने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, जो परमात्मा के मार्ग से विपरीत है, और जिसको हम पहले भी कर रहे थे, तो अब भी ये मन उस मार्ग को तुरंत स्वीकार कर लेता है। और यदि आप सत्संग में नहीं आओगे, घर पर भी विचार नहीं करोगे, सत्संग सीडी नहीं सुनोगे, तो संसार की उस भूल भुलैया में तुम फिर भी भूल जाओगे, भ्रम जाओगे। इसलिए सत्संग में आते रहने से ये परमात्मा का मार्ग ताजा बना रहता है, और संसार का रंग आप पर नहीं चढ़ेगा। इसलिए परमात्मा ने आकर के ये ज्ञान दिया और हमें बताया कि तुम जहां रहते थे
उस स्थान को छोड़ आए हो जो जहां पर ये सुख था, या तुम इस झूठे सुख को सुख मान रहे हो। रावण के 1 लाख पुत्र थे, 1.25 लाख रिश्तेदार थे, एक से एक महाबली, बड़ा सेठ साहूकार, और सत भक्ति ना करने से, हालांकि रावण भी भक्ति करता था और इस तमोगुण भगवान शिव का पुजारी था और इतनी साधना करता था कि आज का कोई व्यक्ति शिव जी की ऐसी पूजा नहीं कर सकता। उसके उपरांत भी उसको क्या मिला? सर्वविदित है। परमात्मा यही कहना चाहते हैं कि तुम कौन राम का जपते जापम और ताते कटे न यतीनु तापम। अब रावण ने क्या साधना की थी? खड़ा होकर के एक पैर पे काफी देर तक कैलाश पर्वत पे बहुत समय तक साधना की भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, और अपना यहां से गर्दन भी काट दी 10 बार भगवान शिव ने वापस भी दे दी। लेकिन जिस उद्देश्य के लिए हमें भक्ति करनी चाहिए थी वो ज्ञान रावण को प्राप्त नहीं था। उसने उस झूठे गुरु पर विश्वास किया जिसने वेदों में शिवजी को सर्वोपरि भगवान बता दिया, तमोगुण शिव को। और रावण ने अपने गुरु के वचनों पर विश्वास किया और उसके आधार से दृढ़ साधना की, लेकिन फिर भी दुर्गति को प्राप्त हुआ। तो यहां बताना चाहते हैं परमात्मा के रावण के 1 लाख पुत्र थे, सत साधना ना करने से उस रावण का कोई ज्योति जगाने वाला नहीं रहा, यानी कुल नाश हुआ। 60,000 पुत्र राजा सगड़ के थे, सत साधना ना करने से, कपिल मुनि के श्राप से 60 के 60,000 नष्ट हुए। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम इस संसार में क्या सुख चाहते हो। तुम पुत्रों का सुख मान लिया, पुत्रियों का मान लिया, ये तो तुम्हारा संस्कार है। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पूतम, ऋण संबंध जुड़े एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। इन सब उदाहरणों को देकर के परमात्मा हमें ये याद दिलाना चाहते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू बस रे सुख के सागर, बस माने वहां निवास कर। कहां सुख के सागर? कौन सा सुख सागर? सतलोक, अमरलोक, जहां से हम आए हुए हैं। और वहां जाने के बाद ना तेरी मृत्यु होगी, ना वृद्धावस्था आवेगी, ना कोई रोग तुझे सतावेगा। वो सुख सागर कैसा है, इसका एक उदाहरण देते हैं, इसको डिफाइन करना है। शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजे। पुणात्मा एक आध बार, कभी कभी महीने 20 दिन में अपने आप जब एकांत में बैठे हो, ऐसी अंदर से हिलोर उठती है जैसे पूरा विश्व अपना सा लगता है, कोई शत्रु भी शत्रु महसूस नहीं होता। तो वो मेहर की लहर आई थी, बहुत आनंद होता है। उस आनंद का वर्णन किया नहीं जा सकता जो उस समय होता है, लेकिन वो होती है अक्षणिक, थोड़ी सी देर रहता है, उसके तुरंत बाद वही बातें, वही विचार, वही उठापटक शुरू हो जाती है। ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, वो नुकसान हो गया, वो फलाना हो गया, उसको ऐसा करूंगा। तो यहां परमात्मा हमें याद दिलाते हैं
कि वहां सतलोक के अंदर ये कहर की लहर रही है, जो हर समय हमारे साथ जो कहर की लहर रहती है, या अर्थात या टेंशन बनी रहती है। जिसके पास धन नहीं है वो तो वैसे ही दुखी, क्योंकि जो भक्ति नहीं करते उनके विषय में कहा जा रहा है। और जिनके पास धन है वो महादुखी, जिनके संतान नहीं है वो दुखी, और जिनका संतान है वो महादुखी। लेकिन हम दुख की डेफिनेशन भूल चुके हैं। अभी आपको बताया था, हम इसी तरह एक दूसरे को देखकर राहत महसूस करके इसी को सुख मान रहे हैं। इस 21 ब्रह्मांड में सुख नाम की चीज नहीं, सपने में भी सुख नहीं है प्राणी को, जागृत में तो होना ही कहा। तो यह परमात्मा बताते हैं, शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजे, जहां पर शंख नील पद्म शंखों, सदा ही सुख, आनंद ही आनंद। और सुख का सागर जैसे समुद्र होता है, उसमें जल ही जल दिखाई देता है। जब समुद्री जहाज 100-200 किलोमीटर चला जाता है, उसको आसपास कुछ भी, वहां उसमें यात्रियों को कुछ भी दिखाई नहीं देता, नजर जाती है जल ही जल दिखाई देता है। ऐसे ही सतलोक के अंदर दुख नाम कहीं ढूंढने से भी नहीं है, देखने को भी नहीं है। ऐसे वो सुख सागर है। वहां जाने के लिए क्या कहा है परमात्मा ने, वहां चलने के लिए क्यों कहा है, उसकी एक झलक बताई है। कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा, भिक्षुक हो के दर दर घूम लिया, मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वर्ण धर्म राया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी उल्टा आया। असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मद महल मठ बोरे, बहुर न देह धरे रे। दोजक बहिष्ट सभी तैं देखे, राजपाट के रसिया, तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थान। चार मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। पुण्यात्माओं, ये एक ऐसी वाणी है परमात्मा की महिमा की। यदि आप जी इसको गायत्री मंत्र की तरह, जैसे हमने पहले यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 के मंत्र नंबर 3 को गायत्री मंत्र मानकर उसका रोज पाठ करा करते, बार बार पढ़ा करते, और अर्थ का पता नहीं था ये क्या है इसका अर्थ। और इन अनाड़ियों ने, अज्ञानी ऋषि महर्षियों ने इस परमात्मा के वचन के आगे ओम अक्षर और जोड़ दिया। वो नहीं लगाना चाहिए था, ओम अक्षर इसके साथ नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये जो मंत्र है ये पूर्ण परमात्मा की महिमा का है, परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म की। और ओम मंत्र है ये ब्रह्म का। ब्रह्म को समझो मुख्यमंत्री उदाहरणार्थ, और परम अक्षर ब्रह्म को समझो प्रधानमंत्री।
अब प्रधानमंत्री की महिमा करते हुए उनको मुख्यमंत्री कहें तो प्रधानमंत्री आपसे खुश नहीं होगा, आपसे नाराज होगा और भी ये कहेंगे कि ये मूर्ख बुद्धू है, इसको ये ही नहीं पता कि तू प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री बोल रहा है। यानी इस यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 के श्लोक नंबर मंत्र नंबर 3 के साथ ओम नाम का उच्चारण करना प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री संबोधित करना मात्र है, ये नहीं करना चाहिए। तो इस गायत्री मंत्र को पहले पढ़ा करते थे। गायत्री का अर्थ होता है जो गायन, परमात्मा के विषय में जो गायन है उसको, उसकी महिमा का गुणगान करना गायत्री बोलते हैं। तो उस तरह जैसे हम उसका रट्टा लगाते थे, उससे मोक्ष नहीं था, केवल एक धार्मिक अनुष्ठान, धर्म यज्ञ का लाभ मिलता था। तो वो तो है ही भगवान की महिमा का, वो तो मंत्र अलग है। वो तो एक ये जानकारी दे रहा है कि परमात्मा ऐसा है, परमात्मा हमें सद्बुद्धि दे, भगवान स्वयंभू है, वो तीनों लोकों से पार है, इसका ऐसा विवरण है, ऐसा उसका अनुवाद है। वो परमात्मा जिसका गायत्री मंत्र, जिसको वेदों में वर्णन है, वो मिला कैसे वो परमात्मा? तो हम जैसे वो गायत्री मंत्र रट्या करते थे, उसके भावार्थ से भी इतना कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता था, सुना सुनाया करते। ऐसे कहने का भाव यह है कि ऐसे इस मंत्र को, ऐसे इस वाणी को जो दास ने अभी आपको सुनाई है, इसको याद रखो। एक बार दिन में अवश्य इस बात पर विवेचन कर लो कि कोट जन्म तन भर मत होगे, परमात्मा कह रहे हैं। परमेश्वर कबीर जी ने गरीबदास साहिब जी को अपने से परिचित करवाया था, उनका ज्ञान योग खोल दिया था। उसके पश्चात आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने, जो गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा में जिनका जन्म हुआ था, और यहीं पर छुडानी गांव में कबीर परमेश्वर आकर उन्हें मिले थे, खेतों में, जंगल में। तो जो परमेश्वर को उन्होंने जाना, पहचाना, उनकी जो महिमा से परिचित हुए, सचखंड में देखा, उसके उपरांत गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान को इस प्रकार बताया। कोटि जन्म तन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, और कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बगारे। कुत्ता, गधा, सुअर और ना जाने कितने अन्य पशु पक्षियों की शरीरों में तू कष्ट उठाया तूने, क्यों? क्योंकि आपको तत्व ज्ञान ना मिला, यथार्थ भक्ति मंत्र नहीं मिला, परमात्मा के पाने की साधना ठीक ना मिली, जिस कारण से आप अभी तक भटक रहे हो। और इस संसार में चाहे आज कोई प्रधानमंत्री बना है, चाहे राष्ट्रपति बना है, और चाहे पूरा पृथ्वी का पति बना है, वो प्राणी अपने पूरे जन्मों के संस्कारों से ही आज वो अपने पुण्यों को वहां प्राप्त कर रहा है। और जब पुण्य समाप्त हो जाएंगे, वो ना प्रधानमंत्री बन पाएगा, ना वो कोई मुख्यमंत्री बन पाएगा, ना राष्ट्रपति रहेगा। और सत भक्ति ना करने से नेक्स्ट जीवन में कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब होवे, मिट्टी लदे कुम्हार के घास न डाले कोई। अब पुण्यात्मा, जब राजा भी गधा बनेगा, यानी पशु योनि में जाएगा, जिसको हम सुप्रीम पावर मानते हैं, तो अन्य जनता का क्या होगा? इन उदाहरणों से हमने प्रमाण लेना चाहिए और शिक्षा लेनी चाहिए। इन प्रमाणों से
परमात्मा हमें यही बताना चाहते थे कि जब राजा ही पशु बनेगा तो तुम्हारी क्या स्थिति होगी, तुम्हारी क्या औकात है, क्या बुनियाद है। और जो ऋषि महर्षि साधना किया करते थे वो साधना गलत थी, उनकी सही नहीं थी, मोक्ष मार्ग नहीं था, वो भी पार नहीं हुए, वो भी यही 84 लाख योनियों में रहे। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरगो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे महर्षि को भी 84 लाख योनियों में भटकना पड़ा, गधा बना पजावे खरगो। पजावा होता है कि जहां पर ये कुम्हार लोग ईंटें पकाते हैं और वहां वो ईंटें पकाने में जो ईंधन प्रयोग होता है उससे जो राख बनती है उसको कहीं और नहीं उठा कर ले जाता कुम्हार, नेक्स्ट टाइम उसके ऊपर ही और अपना वो पकने के लिए ईंटें वो व्यवस्था करता है। उसको पजावा वो धीरे धीरे बहुत ऊंचा हो जाता है, 20 20 30 30 40 40 फुट ऊंची वो राख का ढेर बनता चला जाता है। तो गधा बन करके कहते हैं सुखदेव ऋषि थे सुखदेव जी, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरगो। 84 लाख योनियों में कष्ट उठाया उस महर्षि सुखदेव जी ने, और बना पजावे खरगो, खर माने गधा, उस पजावे पे खर बना, गधा बना और वहां कष्ट उठाया, ईंटें ढोई। तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो।